आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट का नेक्स्ट सेशन। फ्लो चार्ट में हमने लास्ट क्लास में किया था, बेसिक फ्लो चार्ट्स किए थे, जो हमारे एक तो थे सिंपल स्टेटमेंट वाले फ्लो चार्ट और एक हमने कंडीशन बॉक्स के साथ फ्लो चार्ट किया था। आज मैं मिक्स फ्लो चार्ट कराऊंगी जहाँ पे प्रोसेसिंग भी आएगी और कंडीशन भी आएगी, ठीक है। यानी प्रोसेसिंग बॉक्स और कंडीशन बॉक्स दोनों उसमें एंटर होंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। क्वेश्चन मैं यहीं पर लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ। क्वेश्चन सेपरेट है, बुक से सेपरेट है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स a company provide monthly commission to its salesmen on the following basis. Number 1, sales less than 50,000, no commission. सेकेंड कंडीशन है सेल बिटवीन 50,000 and 1 lakh, commission 5% of sale. Third point, sale greater than 1 lakh, commission 5,000 plus 10% of sale over 1 lakh. Print monthly commission for salesmen. हमारा क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए। यहां पे वो कह रहा है कि मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है सेल्समैन का। अगर सेल्समैन ने 50,000 से नीचे सेल करी तो उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अगर सेल्समैन ने 50,000 से 1 लाख तक सेल करी तो उसको 5% ऑफ सेल मिलेगा। यानी 60,000 है तो 5% 3,000 हो गया। अगर सेल 1 लाख से ऊपर है तो कमीशन 5,000 तो फिक्स हो गया 1 लाख तक के लिए, 5,000 तो फिक्स हो गया 1 लाख तक के लिए। 1 लाख के ऊपर जितनी भी सेल होगी उसका 10% मिलेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रिंट करो हर महीने की उसकी मंथली कमीशन को। तो हमें, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको क्वेश्चन को, कोई भी फ्लो चार्ट हो, अगर हम उस फ्लो चार्ट को
काट लेते हैं, यानी इनपुट सेक्शन को अलग निकाल लेते हैं, प्रोसेसिंग सेक्शंस को अलग निकाल लेते हैं और आउटपुट सेक्शन को अलग निकाल लेते हैं और कंडीशंस को अलग निकाल लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80% सॉल्व हो जाता है। अब देखो, अगर मुझे इसकी कमीशन निकालनी है तो मुझे इनपुट में क्या लेनी पड़ेगी? सेल। तो यानी मेरा इनपुट में मैं क्या लूंगी? सेल। इनपुट में मैंने सेल ले ली। अब मुझे सेल तो मैंने ले ली, मुझे क्या पूछना है भाई? मेरे को कंडीशन भी तो पूछना है कि ये सेल कितनी है। तो कंडीशन 1 मेरी क्या हुई? सेल इज लेस देन 50,000। अगर है तो मैं प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या लिख दूंगी? कमीशन इज इक्वल टू 0। ये मेरा कंडीशन बॉक्स में आ जाएगा और ये मेरा प्रोसेसिंग बॉक्स में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा कंडीशन 2 क्या होगी? उसमें मैं पूछूंगी सेल इज, अब देखो जब 50,000 से ज्यादा होगी तभी कंडीशन फॉल्स होगी, तो मुझे नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखना चाहिए? लेस देन 1 लाख। अगर है तो क्या लिखूं यहाँ पे? कमीशन कितनी हो जाएगी? सेल इनटू में 5%, यानी 5/100। ठीक है। अब कंडीशन 3 मेरी जब भी यहां से कंडीशन फॉल्स होगी, यानी ऑटोमेटिकली फॉल्स में कहा जाएगा? जब 1 लाख से ज्यादा होगी तो मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नो वाले सेक्शन में चला जाएगा। यानी अगर मेरी सेल 1 लाख से ज्यादा है तो मुझे क्या करना है? नो वाले सेक्शन में प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या करना है? कमीशन इज इक्वल टू 5,000 प्लस सेल में से पहले तो माइनस करना है 1 लाख, क्योंकि ऊपर 1 लाख के बाद का, तो माइनस कर देंगे 1 लाख को। सेल में माइनस 1 लाख और जो रेस्ट ऑफ दी सेल होगी उस पे मुझे कितना देना है? 10%, 10/100। ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा एंड देन मुझे एट लास्ट प्रिंट करा देनी है सेल एंड देन एग्जिट। अब मैं इस फ्लो चार्ट को पूरा कर रही हूं। अब देखिए, सबसे पहले मेरा कौन सा सिंबल आएगा? स्टार्ट का, सबसे पहले स्टार्ट सिंबल, उसके बाद इनपुट लेना है। इनपुट मुझे क्या लेना है? इनपुट सेल, सेल इनपुट में लेनी है। अब सेल इनपुट में लेने के बाद मुझे पहली कंडीशन क्या पूछनी है? Is sale less than 50,000? है ना? अगर है, यानी अगर ये कंडीशन यस है तो मुझे क्या कर देना है? कमीशन इज इक्वल टू 0। अगर नहीं है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी मेरी? इज सेल लेस देन इक्वल टू 1 लाख। अगर है तो मुझे क्या करना है? मुझे कितना % देना है? कमीशन इज इक्वल टू सेल इनटू में 5%, यही देना है जी। नो
सेक्शन में अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है, यानी 1 लाख से ज़्यादा है मेरी इनकम, तो कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5000 जो फिक्स है 1 लाख तक के लिए, प्लस सेल माइनस में 1 लाख, सेल माइनस में 1 लाख इनटू में 10%। हो गया। अब हम इन तीनों बॉक्सेस को, यानी इन तीनों प्रोसेसिंग बॉक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट करानी है। अगर किसी भी कंडीशंस के साथ वो फॉलो करता है तो वो कमीशन हमें प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों बॉक्सेस को जोड़ दूंगी, जोड़ने के बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है। क्या करना है, प्रिंट कमीशन, यही करवाना है, एंड देन स्टॉप। ठीक है, क्वेश्चन में से पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन में से अगर ये पता लग गया ना कि ये मेरे इनपुट सेक्शन में है, ये मेरी कंडीशंस हैं और ये कैलकुलेशन है, तो फ्लो चार्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इतना ध्यान रखना, फ्लो चार्ट 4 लोगों का अलग अलग हो सकता है। हर इंसान का फ्लो चार्ट करने का तरीका सेम जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, तो ये हर किसी का, क्योंकि ये बेसिकली लॉजिक्स पे डिपेंड है। ये आपको कोई और लॉजिक समझ आया, किसी को कोई और लॉजिक समझ में आया, लेकिन आंसर ठीक आना चाहिए बस। ठीक है, बहुत सिक्योरिंग है फ्लो चार्ट। मैंने पहले भी बताया है, कुछ सेक्शन मेरे आईटी के पेपर में ऐसे हैं जहां पे मार्क्स नहीं कट सकते। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, एक एक नंबर के जो पूछे जाते हैं उनमें मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होती अगर आपने सही लिखा है तो। टू द पॉइंट आंसर देने हैं, कहानियां नहीं लिखनी आईटी के पेपर में बिल्कुल भी। जहां कहानियां लिखी वहीं गड़बड़। स्ट्रेट आपने आईटी का क्वेश्चन पेपर देखा है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। एसएम में तो फिर भी घुमा फिरा के पूछता है, आईटी का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर भी देने हैं। पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल करनी नहीं है, स्टेप वाइज पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। नंबर सिस्टम, फ्लो चार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, इसे कभी भूल के भी छोड़ के मत आना, क्योंकि यहां पे हमारे मार्क्स सिक्योर होते हैं।
क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ चुका है, नवंबर 2008 में ये क्वेश्चन आया था। टाइप ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कॉपीज। ये स्लैब वाले क्वेश्चंस ही ज्यादातर आते हैं, ध्यान रखना। स्लैब वाले क्वेश्चंस ही ज्यादातर आते हैं। स्लैब वाले क्वेश्चन इजी भी होते हैं, क्योंकि स्लैब वाले क्वेश्चन में बड़ी क्लैरिफिकेशन होती है अच्छे से, तो इजी होते हैं स्लैब वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन समझा रही हूं मैं। वो कह रहा है मेरे पास दो कस्टमर के टाइप्स हैं। कितने कस्टमर के टाइप्स हैं? दो। एक मेरे पास बुक सेलर आता है, एक मेरे पास लाइब्रेरी वाला आता है। तो बुक सेलर जो है अगर 10 से ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज लेता है तो मैं उसको 25% डिस्काउंट दूंगा। अगर 10 या 10 से कम लेता है तो मैं उसको 15% डिस्काउंट दूंगा। ये उसने फिक्स कर रखा है। ठीक है साहब। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लाइब्रेरी वाली को भी उसने इसी तरीके से कर रखा है। अगर वो 5 से ज़्यादा लेगा बुक्स तो वो 20% देगा, 5 से कम या 5 तक तो 10%। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कितनी कंडीशन हो जाती है भाई? एक कंडीशन तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ कस्टमर के लिए पूछनी है, दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ कॉपीज के लिए पूछनी है, प्रोसेसिंग में हमें डिस्काउंट डालना है। यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो यूनिट प्राइस भी लेना पड़ेगा ना, यानी प्राइस भी तो लेना पड़ेगा, तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट को। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या चीजें इनपुट में लेनी है वो हमें पहले खुद से सोचनी है। अब देखो क्या क्या चीजें लेनी है इनपुट में। इनपुट में लेना है मुझको एक तो सबसे पहले कस्टमर का नेम, CN, कस्टमर नेम। ध्यान रखिएगा फ्लो चार्ट के अंदर जो जो आप शॉर्ट फॉर्म्स लेंगे बाहर उनको एब्रिविएट करके लिखना कंपलसरी है। अब जैसे मैंने यहाँ CN लिखा तो आप बाहर लिखेंगे, फ्लो चार्ट के अंदर मैं CN यूज करूंगी, बाहर लिखेंगे CN इज इक्वल टू कस्टमर नेम, CT इज इक्वल टू कस्टमर टाइप, NOC इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपीज, ऐसे बाहर आपको मेंशन करना है। ठीक है। तो इनपुट CN लेना है, कस्टमर नेम। दूसरी चीज कस्टमर टाइप, कस्टमर टाइप कौन सा है, बुक सेलर है या लाइब्रेरी है। तीसरी चीज नंबर ऑफ कॉपीज। चौथी चीज यूनिट प्राइस, यानी एक कॉपी का क्या प्राइस है। एंड देन
CN करवा लिया, CT करवा लिया, नंबर ऑफ कॉपीज, यूनिट प्राइस, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए हमारा बेसिकली यही चाहिए हमें, कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर का टाइप चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए और यूनिट प्राइस चाहिए, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक हैं जो हमें चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, ये तो इनपुट सेक्शन में आ गया। अब कंडीशन 1, पहली कंडीशन में हम क्या पूछेंगे, CT इज इक्वल टू BS यानी बुक सेलर अगर है तो फिर हम क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज, है ना। नंबर ऑफ कॉपीज 10 से ज्यादा है तो 25 नहीं होंगी यानी उससे कम होंगी, तो नो वाले पार्ट में 15% डाल देंगे। अब देखो मैं करके दिखा रही हूं आपको। अब उसने यहाँ पे ये भी कंडीशन लगाई है कि मुझे ये जो डिस्काउंट है पहले 10 कस्टमर को देना है, सिर्फ पहले 10 कस्टमर जो मेरे फर्स्ट 10 कस्टमर्स होंगे मुझे उनको ये डिस्काउंट देना है। तो यानी मुझे 10 टाइम इस लूप को एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे काउंटर लगाऊंगी। काउंटर वो होता है जो मेरे को मेरे स्टेप्स को काउंट करता है कि ये मैंने कितनी बार ये किया है, फ्लो चार्ट कितनी बार रन हुआ। अभी देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट के तुरंत बाद मैंने C इज इक्वल टू 1 कर दिया। स्टार्ट के तुरंत बाद मैंने C इज इक्वल टू 1 कर दिया। क्या किया मैंने, C इज इक्वल टू 1 किया। अब C इज इक्वल टू 1 मैंने किया, देन मैंने इनपुट बॉक्स बनाया। इनपुट में मैंने क्या क्या चीजें इनपुट कराई, इनपुट में मैंने कस्टमर नेम, कस्टमर टाइप, नंबर ऑफ कॉपीज, यूनिट प्राइस, ये मैंने इनपुट सेक्शन में लिया। अब मुझे कैलकुलेट क्या क्या करना है उनको मैं पहले 0 कर लूंगी। जो वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है, एक तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट, क्योंकि कोई गार्बेज वैल्यू ना ले ले हमारा सिस्टम, उसको 0 कर लेंगे। और मुझे बिल अमाउंट, उसको 0 कर लेंगे। और नेट बिल अमाउंट, उसको 0 कर लेंगे। यानी जो जो जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन होनी है उन सभी वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, पहले 0 कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी वो उसके अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने सारी वैल्यूज को 0 किया। एंड देन अब मुझे सबसे पहले क्या पूछना है, सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट क्या करूंगी, बिल अमाउंट, क्योंकि मुझे डिस्काउंट तो तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा ना पर बिल अमाउंट होगा, है ना। तो बिल अमाउंट के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, इनपुट में से मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज इनटू में यूनिट प्राइस। नंबर ऑफ कॉपीज में इनटू में यूनिट प्राइस हो गया। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, बिल अमाउंट आ गया। अब जैसे ही मेरा बिल अमाउंट आ गया वैसे ही मैंने क्या कंडीशन पूछनी शुरू की, इज कस्टमर टाइप इज इक्वल टू बुक सेलर। वो कहता है यस है, तो मैं पूछूंगी इज नंबर ऑफ कॉपीज, इज नंबर ऑफ कॉपीज ग्रेटर देन 10। वो कहता है यस है। तो अगर है तो क्या करें, कितना डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, कितना डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है, बिल अमाउंट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको, 25%। तो यानी बिल अमाउंट इनटू में 0.25, 25 को डिवाइड करो 100 से 0.25 आया,
तो डायरेक्ट 0.25 को हम इंटू कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, जितना डिस्काउंट मिलना है। अगर नहीं है तो कितना डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट इनटू में 0.15, 15% देना है। ये तो हो गया भाई हमारा अगर बुक सेलर है तो ये वाला सेक्शन। अगर बुक सेलर नहीं है तो ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी होगा, तो वो पूछने की जरूरत नहीं है। नो वाले सेक्शन में लाइब्रेरी वाला पार्ट आ जाता है। अब हम डायरेक्टली क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज इज नंबर ऑफ कॉपीज ग्रेटर देन 5। अगर है तो कितना डिस्काउंट देना है मुझे उसको, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट इनटू में कितना डिस्काउंट देना है, 10%, 20%, 0.20। अगर नहीं है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट इनटू में 0.10। अब मैंने सबके डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, सारे डिस्काउंट्स को एक साथ एक मूव में जोड़ेंगे एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे क्या, नेट बिल अमाउंट, है ना। बिल अमाउंट हमने यहाँ निकाल लिया, यहाँ मेरे डिस्काउंट्स निकल गए, तो मैं क्या करूंगी, बिल अमाउंट में से माइनस कर दूंगी डिस्काउंट, मेरे पास नेट बिल अमाउंट आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे NBA नेट बिल अमाउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट माइनस में डिस्काउंट। आ गया। अब ये मेरा जैसे ही निकलेगा उसके बाद मैं क्या करूंगी, प्रिंट कर दूंगी प्रिंट नेट बिल अमाउंट। प्रिंट क्या करूंगी, नेट बिल अमाउंट। जैसे ही मैं नेट बिल अमाउंट प्रिंट कर दूंगी वैसे ही मैं पूछूंगी इज, कंडीशन आएगी इज C इज इक्वल टू 10। मुझे चेक करना है कि ये मेरा कौन सा कस्टमर है, तो मेरे पास आएगा C इज इक्वल टू 1 कि ये मेरा पहला कस्टमर है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यानी मेरे पास अभी C में कौन सी वैल्यू है, 1 है, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा। अब ये जब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, C में इंक्रीमेंट कर देगा C+1 एंड देन ये इनपुट के ऊपर आ जाएगा। अब C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C+1 यानी 1 + 1 2, फिर ये दोबारा चलेगा पूरा अगले कस्टमर के लिए। इसलिए यहाँ पे हमने सबको 0 किया था। अगर हम यहाँ पे 0 नहीं करते तो लास्ट वैल्यू को ले लेता। अब फिर दोबारा नया कस्टमर एंटर होगा, फिर वो पूरा अपना उसका बिल अमाउंट प्रिंट होगा, फिर वो पूछेगा C इज इक्वल टू 10 हुआ, वो कहेगा नहीं अभी C इज इक्वल टू 2 है, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर C में इंक्रीमेंट करेगा, C 3rd हो गया, फिर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते 10 टाइम, जब 10th टाइम वो आएगा तो वैसे ही हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नोट करिए इसको अच्छे से। समझ में आ रहा है अच्छे से। फ्लो चार्ट तो किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, किसी भी कीमत पे। सबसे ज्यादा सिक्योरिंग पॉइंट होता है हमारा फ्लो चार्ट। और इस फ्लो चार्ट को अच्छे से अगर करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उसका 5 मिनट अच्छे से पढ़ना, और क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही उसमें से इनपुट
लाइन कर लेना कि ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है, ये कंडीशंस है। ये सब चीज़ें आपको उसी में क्वेश्चन पेपर में आप पहले से ही सोच लें।
क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट करवा रही हूं मैं पहले क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी चार्जेस the following rates from its consumers. For number of unit consumed, charges per unit. For the first 200 units, 1 rupees 60 paisa. For the next 300 units, 2 rupees 10 paisa. Over 500 units, 3 rupees 90 paisa. Surcharge at the rate 20% of the bill. Is to be added to the charges draw a flow chart for the above, which will read the consumer and the number of units consumed and print out the total charges with the consumer number, and the units consumed.
नोट कर लीजिए फटाफट इसको, एक बार इसको खुद से रीड कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें क्या करना है आपको। पहले एक बार खुद से थॉरोली रीड कीजिए। थॉरोली रीड मतलब समझते हैं ना, ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे हमें एक एक चीज को कंसिडर करना है। इनपुट्स, प्रोसेसिंग्स, क्या लॉजिक लगना है, किस तरीके से लगना है, कैलकुलेशन कैसे होगी, कंडीशंस कौन सी लगेंगी, ये सारी चीजों को एक बार कंसिडर कीजिए। मैं क्वेश्चन कर रही हूं, यहां पे पहले 200 यूनिट्स के लिए हमें ₹1.60 चार्ज करने हैं। 200 के बाद जो अगले 300 होंगे, यानी 200 में तो यही फिक्स है, उसके अगले 300, यानी सपोज कीजिए किसी के 500 यूनिट है तो 200 में ये चार्ज होगा, अगले 300 में ये चार्ज होगा। उसके बाद 500 के ऊपर जितने भी यूनिट होंगे उस पर ये चार्ज होगा। 20% सरचार्ज लगेगा बिल के ऊपर, यानी बिल का जो अमाउंट होगा उस पर 20% सरचार्ज लगेगा। ठीक है। इनपुट में इसने स्पेशली बताया है रीड द कंज्यूमर एंड द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड एंड प्रिंट आउट द टोटल, यानी देखो सेक्शन में साफ साफ दिखा रहा है, रीड मतलब इनपुट करना। इनपुट में क्या क्या चीजें कह रहा है लेने के लिए, कंज्यूमर एंड द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, यानी कंज्यूमर लेना है कि कंज्यूमर का नाम क्या है, एंड द यूनिट कंज्यूम एंड प्रिंट, यानी हमें आंसर में क्या निकालना है, टोटल चार्जेस विद द कंज्यूमर नंबर एंड द यूनिट कंज्यूम्ड। यहाँ पे कंज्यूमर नंबर एंड द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम। सबसे पहले हमारा एज टू स्टार्ट, करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है हमें स्टार्ट करने के बाद, रीड करना है, इनपुट लेना है। क्या बोला है रीड करने के लिए उसने, रीड और इनपुट बात एक ही है। ठीक है, रीड क्या बोला है, कंज्यूमर नंबर एंड यूनिट कंज्यूम्ड, ये बोला है सिर्फ। चलिए आगे,
पूछना है? अब हमें कंडीशंस पूछनी है। किस चीज के लिए? यूनिट कंज्यूम्ड की कंडीशन। कंडीशन 1 क्या है हमारी? इज यूनिट कंज्यूम्ड इज लेस देन इक्वल टू 200। इज यूनिट कंज्यूम्ड इज लेस देन इक्वल टू 200। तो अगर है यस, अगर है तो क्या करना है हमें? बिल अमाउंट कैलकुलेट क्या करने को कहा है उसने? चार्जेस। तो हम पहले चार्जेस निकालेंगे क्योंकि बिल अमाउंट तो हमें सरचार्ज भी ऐड करना है। तो चार्जेस यानी C इज इक्वल टू क्या होगा? यूनिट कंज्यूम्ड इनटू में कितना कितना बोला है, कितने रेट्स लगाने हैं इसमें? 1 रुपीज 60 पैसा, यही बोला है, यही बोला है। अब सरचार्ज कितना लगाना है हमें? सरचार्ज कितना लगाना है? 20%। तो ये हो गया हमारा, पहले हम चार्ज, सरचार्ज कॉमन है तो सरचार्ज को एक साथ ले लेंगे। सरचार्ज हमारा कॉमन है तो उसको हम एक साथ लेंगे। जो कॉमन कंडीशंस होंगी उनको आप सबको कॉमन करके एक साथ लगाएंगे। तो ये हमारे चार्जेस निकल आए। अगर 200 या 200 से कम है तो 1 रुपये 60 पैसे के हिसाब से हमारे जो चार्जेस होंगे वो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, दूसरी कंडीशन क्या है? इज यूनिट कंज्यूम्ड इज 500, क्योंकि 200 ये और अगले 300 के लिए, तो 200 और 300 कितने हो गए? 500। तो अगर 500 हैं तो अब देखो फिक्स कितना हो जाएगा ये बताओ? चार्जेस इज इक्वल टू 200 में तो ये फिक्स है ही, तो 200 को इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 200 को 1.60 से कैलकुलेट करो जरा। तो 320 प्लस, अब हमें अगले 300 के लिए है ना। अब अगले 300 में जरूरी तो नहीं हो ना किसी ने 500 यूनिट कंज्यूम की हो सकता है किसी ने 400 की हो सकता है किसी ने 350 ही की हो, है ना। तो हम क्या करेंगे? यूनिट कंज्यूम्ड माइनस में 200 कर देंगे। अब जितने भी यूनिट कंज्यूम किए हो, सपोज की उसने टोटल 300 की हो, तो 300 में से 200 माइनस हो जाएंगे, जो रेस्ट ऑफ द 100 होगा उस पे हमारा जो नेक्स्ट रेट है वो लग जाएगा। नेक्स्ट रेट क्या है हमारा? नेक्स्ट रेट क्या है हमारा? 2 रुपये 10 पैसे। ठीक है जी। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? 500 से ऊपर वाले में जाएगा, तो थर्ड में लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नो वाली कंडीशन में जाता है। तो थर्ड में हम चार्जेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? 200 इसके फिक्स, 300 इस रेट के फिक्स। तो हम क्या करेंगे? 320 प्लस 300 इंटू 210 कितना हुआ? 600 और 630। ठीक है, तो 630 प्लस अब जो 500 माइनस करेंगे हम, यानी यूनिट कंज्यूम्ड माइनस में 500 इनटू में कितने रुपए से देना है भाई? वो 3 रुपए 90 पैसे। 3 रुपए 90 पैसे, हाँ 3 रुपए 90 पैसे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां तो मेरे चार्जेस कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ठीक है, यहां मेरे चार्जेस कैलकुलेट हो गए। अब मैंने इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा। अब मुझे क्या लगाना है बेटा जी? यहां पे सरचार्ज लगाना। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले सरचार्ज कैलकुलेट करूंगी। सरचार्ज इज इक्वल टू चार्जेस पे कितना? 20%, तो 0.20। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? टोटल चार्जेस, क्योंकि सरचार्ज ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी? टोटल चार्जेस इज इक्वल टू सरचार्ज प्लस चार्जेस। आ गए मेरे पास टोटल चार्जेस। जैसे ही मेरे पास टोटल चार्जेस आ जाते हैं
मुझे क्या कर देना है, वो प्रिंट कर देनी है। अब प्रिंट बॉक्स आएगा, प्रिंट बॉक्स में उसने क्या क्या कहा था प्रिंट कराने के लिए, जरा मुझे बताओ। प्रिंट बॉक्स में उसने कहा था कि एक तो आपको कस्टमर नंबर प्रिंट कराना है, यूनिट कंज्यूम्ड प्रिंट करानी है और टोटल चार्जेस प्रिंट करानी है, ये कहा था। तो हम कर प्रिंट कराएंगे कस्टमर नंबर, यूनिट कंज्यूम्ड एंड टोटल चार्जेस। उसके बाद स्टॉप। ये है हमारा क्वेश्चन। समझ आया अच्छे से? नोट कर लिया? अब आपको होमवर्क में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपकी चैप्टर के पीछे दिए हैं, फ्लो चार्ट के चैप्टर के पीछे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करने हैं खुद। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक खुद ट्राई करने हैं।